इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 अपॉन x प्लस वाई, ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके ये लाना है सो दैट x डेल u अपॉन डेल x प्लस वाई डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू tan u हमें लाना है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि इसका डिग्री फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले DEGR डिग्री होता है, न्यूमिनेटर का मैक्सिमम पावर 2 है माइनस और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर 1, तो इसका डिग्री मिला हमें 1। और ये जो फंक्शन है ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ऊपर में x की पावर 2 y की पावर 2, नीचे में x की पावर 1 है तो y का पावर भी 1 है, इसीलिए बिकॉज इट इज अ HOMOGENUOSE होमोजेनियस फंक्शन FUNCTION। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे EULER यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम में क्या होता है? x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू n u होता है। u हम मान लेंगे ये वाला फंक्शन को। तो देखो यदि हम इसको सोल्व करेंगे, इधर u इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 अपॉन में x प्लस वाई। तो देखो u इक्वल टू साइन इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 अपॉन x प्लस वाई। अब देखो ये डिवाइड में इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा, तो ये साइन u इक्वल टू x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 अपॉन में x प्लस वाई, ये होगा। अब देखो साइन u, ये वाला साइन u इसके इक्वल है, तो u को हम मान लेंगे कोई अदर फंक्शन। साइन u इक्वल टू को हम मानेंगे v, तो जहां जहां पर u है वहां पर हमें लिखना पड़ेगा v। फिर बाद में या फिर साइन u इसके जगह पे हम सबसे पहले लिखेंगे x डेल डेल v अपॉन में डेल x प्लस वाई डेल v अपॉन में डेल y इक्वल टू n। n का वैल्यू आया है 1 इंटू में tan u, u के जगह पे हम लिख रहे हैं v अदर फंक्शन। अब v इक्वल टू हम माने हैं, v इक्वल टू माने हैं साइन u, साइन u। अब जहां जहां v है वहां पर साइन u रखेंगे, तो ये बनेगा हमारा x डेल साइन u अपॉन में डेल x प्लस वाई डेल साइन u अपॉन में डेल y इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई साइन v से होगा, तो साइन v के जगह पे हम रखेंगे साइन u, v इक्वल टू माने हैं साइन u। अब देखो ये x हमारा रहेगा। अब देखो d अपॉन में dx साइन u, तो देखो क्लास 12th में आप पढ़े होंगे d अपॉन dx साइन x रहता है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x, पर ये x नहीं है, फंक्शन पढ़ेंगे। x के अतिरिक्त कोई अदर वेरिएबल रहता है तो उसको फंक्शन पढ़ते हैं। साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा कोस फंक्शन इनटू में ये फंक्शन का और एक बार डिफरेंशिएशन, तो ये होगा du अपॉन dx। तो जहां जहां d है ना उसको दूसरा बना लीजिए, डेल बना दीजिए, डेल पढ़ लीजिए। तो जहां जहां d है वहां पर हम डेल लिख लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा डेल, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस u मल्टीप्लाई में डेल u अपॉन डेल x आएगा। इसको डिफरेंशिएशन किए हैं x के रेस्पेक्ट में प्लस y। अब इसे डिफरेंशिएट हुआ है ये y के रेस्पेक्ट में, तो साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा कोस फंक्शन इनटू में ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसका, तो ये होगा डेल u अपॉन में डेल y इक्वल टू साइन u, साइन u। तो देखो ये x लिखे, अब देखो ये होगा कोस u डेल u अपॉन में डेल x प्लस वाई कोस u डेल u अपॉन में डेल y इक्वल टू साइन u। अब देखो कोस u दोनों टर्म में है तो ये हम कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर बचा x डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन में डेल y इक्वल टू
साइन यू। अब देखो ये कोस यू मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के ये राइट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में होगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, यहाँ पर वाई छूट गया है, प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन यू अपॉन में कोस यू। तो देखो साइन यू अपॉन में कोस यू किसका फॉर्मूला होता है, तो देखो हम बताते हैं आपको, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इक्वल टू होता है tan एक्स। तो हम लिख सकते हैं ना साइन यू अपॉन में कोस यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan यू। तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है p बाई एच, बटा का ये बटा नहीं लिखे, तो कोस का फॉर्मूला होता है b बाई एच, b बाई एच। क्लास 10 में आप पढ़े होंगे, तो इसे सोल्व करेंगे तो p बाई एच लिखे, मल्टीप्लाई ये डिवाइड में ऊपर लेंगे तो मल्टीप्लाई में, और ये h ऊपर चला जाएगा, ये b नीचे चला आएगा, तो h से h कैंसिल, तो हमें मिला p अपॉन में b, और p अपॉन में b जो फॉर्मूला होता है tan u का फॉर्मूला होता है, या फिर tan x का। वेरिएबल केवल चेंज हुआ है, चर चेंज हुआ है, यहाँ पर x है तो x लिखे, यहाँ पर u है तो u लिखे, तो हमें मिला फाइनल में x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू tan यू। और यही चीज हमें सो दैट करना था, एक बार ऊपर देख लीजिए, ऊपर में सेम यही चीज है, देखो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू tan यू, तो हम इसे प्रूफ कर चुके हैं। और ये यहाँ पर जो अप्लाई किए हैं यूलर थ्योरम अप्लाई किए हैं, ये होता है यूलर थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है। वेयर n जो होता है ये वाला n ये डिग्री होता है, मैक्सिमम पावर माइनस में मिनिमम पावर, न्यूमिनेटर का मैक्सिमम पावर माइनस में डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर, तो हमें n का वैल्यू मिलता है, और u जो होता है हमारा फंक्शन होता है। तो ये हुआ ये इस क्वेश्चन का आंसर।